हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ कुछ स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं। पहले तो ये एक पिक का कार्ड रीडिंग होगी गाइस, एंड रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल रीडिंग। ऑलराइट, सो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपको कहाँ मिलेंगे, किस राशि के हो सकते हैं, किस तरीके से आपका लाइफ जो है या स्टार्ट होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, दिखने में पर्सनालिटी ट्रेंड्स के अंदर हम देखेंगे दिखने में कैसे होंगे, कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आपको ये क्लियर करें कि हाँ दैट पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने पिक का कार्ड रीडिंग की है जिसमें आप किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए इन तीनों पाइल में से जो कि आपको सामने दिख रही होंगी, और जिस भी पाइल को आप चूज़ करते हैं उस पाइल तक अपना वीडियो फॉरवर्ड करें और अपनी रीडिंग को देखें। ऑलराइट, सो आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी जो है वो दिख जाएगी गाइस, एंड डेफिनेटली आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी, आई एम श्योर। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और रीडिंग को थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए मैंने आज लाइटिंग भी लगाई है, तो आई होप आपको व्यू जो है वो अच्छा आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे 3 पाइल रखे हैं मैंने। पाइल नंबर 1 है ये ग्रीन कलर का स्टोन। सॉरी, आई डोंट नो, आई होप आपको दिख रहा होगा स्टोन। ठीक है, सो ये ग्रीन कलर का स्टोन जो है दैट इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है ये वाइट कलर का स्टोन, दैट इज़ पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 3 है ये डार्क ब्लू कलर का स्टोन। सो पाइल नंबर 1 ग्रीन कलर का स्टोन, पाइल नंबर 2 वाइट कलर का स्टोन, एंड पाइल नंबर 3 ब्लू कलर का स्टोन। ऑलराइट, मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, एज बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें चुनेंगे एक पाइल, तो जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ मैच नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ट्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने में। और मैंने यहाँ पे जो कार्ड की पुलिंग की है वो ऑटोमेटिक की है, मीन्स कि मैंने कार्ड नहीं पुल किए, जो भी यूनिवर्स ने मुझे कार्ड दिए, जिस भी डेक में से जितने भी कार्ड्स आए मैंने सारे लिए हैं, हर डेक के लिए, हर पाइल के लिए सॉरी। तो किसी पाइल में कुछ ज़्यादा होंगे कार्ड्स, किसी पाइल में कम होंगे, तो उसका रीज़न यही है कि जो भी कार्ड पुल हुए ऑटोमेटिकली मैंने वही कार्ड लिए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से पे मैं कौन कौन से डेक यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले तो राइडर टैरो डेक यूज़ किया है, फिर आपके सेकंड जो है एसेंशियल टैरो डेक यूज़ किया है, देन हमने यूज़ किया है एनर्जी ओरेकल डेक, देन हमने रोमांस एंजल यूज़ किया है, और लास्ट में मैंने प्लेइंग कार्ड्स यूज़ किए हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोग स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। अब आपने चूज़ कर लिया होगा पाइल। अगर अभी भी आपने पाइल चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं, तीनों पाइल्स पे कंसंट्रेट कीजिए और कोई एक पाइल अपने लिए चूज़ कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, लेट्स चेक। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या डिटेल्स हमारे पास आती हैं। सो हमारे पास पहला कार्ड है स्ट्रेटेजी, जो कि एनर्जी ऑरिकल डेक से है। देन वी हैव डोर टू स्पिरिट, देन वी हैव ऑल टाइड अप। ओके, रोमांस एंजल से हमारे पास कार्ड है रिलीजियस फैक्टर एंड एंगेजमेंट। सेंशुअल सॉरी राइडर टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, सन एंड एस ऑफ कप्स। प्लेइंग कार्ड से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स
क्वीन ऑफ रॉड्स, ये हमारे पास एसेंशियल टैरो डेक से है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। तो 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स रिपीट हुए हैं, तो मैं इनको साथ में रख देती हूँ। अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स आए हैं, सो हम इनको साथ में रख लेते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल भी साथ में आ जाएगा इसके। ऑलराइट, सो आई होप आपको कार्ड सारे आपके विजिबल होंगे। ऑलराइट, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको आपके स्पाउस के, आपको अगर हम देखना चाहें कि क्या राशि हो सकती है उनकी, ठीक है, उनके साइंस क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो सारे ही साइन हो सकते हैं, लेकिन जो, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग जानना चाहेंगे कि वो किस राशि के हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सन कार्ड, क्योंकि मेजर आर्काना है, तो मुझे यहाँ सिंह राशि प्रोमिनेंट दिख रही है। ये आपकी भी राशियाँ हो सकती हैं और आपके पार्टनर की भी राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे सिंह राशि ज़्यादा दिख रही है। देन हमारे पास पेंटिकल्स काफ़ी हैं, तो वो मे बी अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। तो जो ज़्यादा चांसेस है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है सिंह राशि के, लियोस के। देन चांसेस हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन हो सकता है उनका साइन। देन विद दिस हेरोफेंट भी मुझे टॉरस लग रहा है, तो टॉरस प्रोमिनेंट है इस रीडिंग के अंदर। फिर हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो अगेन आ गया, तो लियो और टॉरस बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं चांसेस, ठीक है। फिर कप्स भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गया। यहाँ पे मुझे सोर्ड्स की एनर्जी कम दिख रही है, तो बहुत मिनिमम लोगों के लिए ये होगा कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस हो आपके लाइफ पार्टनर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुझे टॉरस और लियोज दिख रहे हैं। वैसे आपका साइन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इतने कार्ड्स हैं, आप भी देख रहे हैं कि हर एनर्जी आई है, ठीक है। तो चांसेस हैं सारे ही एनर्जीज के चीज़ें हो सकती हैं या पर्सन हो सकते हैं, सॉरी। फिर हम बात करते हैं कि आपके पर्सन की, मुझे यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है कि आप लोग कैसे मिलेंगे। सो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो आपके पर्सन इंटरकास्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, तो मे बी कि आपके पर्सन, आप और आपका कास्ट जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। एंड थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द मैरिज और एंगेजमेंट की, जिस रिलेशनशिप को आप चाहें आगे बढ़ाना वो होगा या नहीं पॉसिबल, इसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो कुछ प्लान करके आप लोग और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करके और फिर इस डेस्टिनी पे पहुँचेंगे कि वो आपके स्पाउस बने, ठीक है। यहाँ मुझे 4 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति आपका स्पाउस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, जो कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता, ठीक है। और हेरोफेंट की एनर्जी भी मुझे बता रही है और चैरियट की एनर्जी भी मुझे बता रही है कि वो एक ऐसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और इमोशनल है तो सही, ऐसा नहीं है कि उनमें इमोशंस है नहीं, इमोशंस तो हैं, पर वो शेयर नहीं करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अपने में ही रहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपके पार्टनर पे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये कि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो ही सबसे बड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। या फाइनेंशियल स्टेटस जो है उनका बहुत अच्छा नहीं हो, उन्होंने खुद ने अपने आप को बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो सिंगल चाइल्ड हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, भगवान को बहुत मानते होंगे आपके स्पाउस, ठीक है। एंड विद दिस सन कार्ड वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ काफ़ी लोगों की ऐसा लग रहा है कि किसी एक रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी होंगे और उससे या आप शायद किसी रिलेशनशिप में थे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। लेकिन एक रिलेशनशिप पहले था और फिर न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही है इस पर्सन के साथ आपकी, ऑलराइट। एंड
विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस ऑफ कोर्स ये शुरू से ही आपसे मतलब शादी ही करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शो नहीं करते, तो ये बहुत लंबा नहीं उस चीज़ को खींचेंगे कि क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टली शादी की बात होगी आपके, ठीक है। एंड विद दिस एट ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने रिलेशनशिप पे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। और मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, जो कि मुझे पहले भी आया था ये मैसेज, कि इन्होंने ये होता है ना कि हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम खुद को बनाते हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें नहीं मिल पाती, तो ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने खुद अपने आप को बिल्डअप किया होगा, ठीक है। एंड इनकी जो जितनी भी ग्रोथ है, इन्होंने जो कुछ भी लाइफ में हासिल किया है वो खुद की मेहनत से हासिल किया होगा, ठीक है। ये अपनी मदर से बहुत प्यार कर सकते हैं, या इनकी लाइफ में एक फीमेल हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक फीमेल है जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उनकी हर बात मानते हैं। और इमोशंस तो हैं इस पर्सन में, यस, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं अपने इमोशंस, या ये बहुत इमोशनल होंगे लेकिन आपसे जो है इनको टाइम लगेगा अपने इमोशंस शेयर करने में, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके पर्सन के लिए। अगर हम पूछें कि आप कहाँ मिलोगे इस पर्सन से, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अरेंज मैरिज का सेटअप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से तो यही दिख रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा जो है आपका चीज़ नहीं चलेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे ऐसी लग रही है कि इंटरकास्ट में तो अरेंज मैरिजेस नहीं होती है जनरली, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये एक अरेंज मैरिज का सेटअप में आपको मिले, जहाँ आपकी मदर या इनकी मदर या कोई फीमेल आप लोगों को मिलवाए, लेकिन इनका जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, या ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। और जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो ये बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करेंगे अपने थॉट्स, और आपको लगेगा नहीं नहीं ये इज़ नॉट माई टाइप या शी इज़ नॉट माई टाइप, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप जब उनको जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि ही इज़ द राइट पर्सन और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। ऑलराइट, अब हम थोड़े से फिजिकल ट्रेड्स भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और वो मिल जाए। अच्छा, इनका बर्थ डेट जो हो सकता है, या इनके लिए जो स्पेशल नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, वो हो सकते हैं नंबर 23 या 5, नंबर 32 हो सकता है 32 ईयर्स के हो, एंड नंबर 21, यह हो सकता है आपकी जब शादी हो तब आप 32 ईयर्स के हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे 5 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, सो 5 नंबर ज़रूर कुछ स्पेशल हो सकता है, या 5th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नाउ हम कुछ ट्रेंड्स देखते हैं इस पर्सन के, तो यहाँ पे मैं ये ट्रेंड्स बार यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से मैं कुछ ट्रेंड्स निकालने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए। ऑल राइट, ऑल राइट, आगे आकर लेट्स चेक कि आपके पर्सन जो है वो क्या स्पेशल हो सकता है। फिल्मी तो हो सकता है इन्हें मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक हो। फ्रेंड्स तो हो सकता है कि आप लोग पहले जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हों, या ये आपको फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपके पेरेंट्स के आपके यहाँ रिश्ता लेके आए। सितंबर का महीना भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 28, ऑलराइट, यानी 3, 5, 7 एंड 10, ये नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैनेजर तो हो सकता है कि किसी कंपनी में मैनेजर हो। टीचर, यस, ये टीचर हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड भी आया था। मई, आई टोल्ड यू कि 5th महीना या 5वां महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी हो सकता है जनवरी में इनका बर्थ हो, या सितंबर में इनका बर्थडे हो, या मई में हो। देन हीलर तो हो सकता है ये इस तरह के प्रोफेशन से हों, डॉक्टर, नर्स या कुछ ऐसा कि ये हीलर हो, ठीक है। टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, देखिए टैरो का ही कार्ड आ गया, तो ये टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं डेफिनेटली। वी हैव फरवरी, तो फरवरी में भी फरवरी भी आपके लिए प्रोमिनेंट रह सकता है। एंड वेजी, तो इन ये जो डाइट जनरली यूज़ करते होंगे वो वेजिटेरियन डाइट होगी। ऑलराइट, अब हम इनके कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ
पे हमारे पास है A एंड Y, तो हो सकता है इनका नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर A हो या Y हो। देन वी हैव P, तो हो सकता है इनके नाम का फर्स्ट लेटर P हो। देन वी हैव अगेन A, तो A बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। S से भी इनका नाम हो सकता है। M से भी इनका नाम हो सकता है। एंड P भी रिपीट हुआ है, तो P और A तो है ही, P से या A से इनका नाम हो सकता है, अदरवाइज M से और Y से और S से इनका नाम हो सकता है। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाई हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। मैं वेट करूँगी आपके मैसेजेस का और कमेंट्स का। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। सो अब हम बढ़ते हैं आगे पाइल नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, सो मैं ये ट्रेड्स उठा लेती हूँ क्योंकि ये ट्रेड्स पाइल नंबर 2 में भी आ सकते हैं डेफिनेटली। सो ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं पुराने वाले ट्रेड्स के साथ। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 पे। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी वाइट कलर का क्रिस्टल चूज किया था, लेट्स चेक योर एनर्जी कि आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। Alright, so we have the thinking man, we have the 7th chakra archangel Uriel, we have the journey। रोमांस एंजल से हमारे पास है हनीमून। आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। देन वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देन वी हैव डिसेप्शन। एंड फ्लर्ट। ऑलराइट, राइडर टैरो डेक से हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड टावर। ओके, प्लेइंग कार्ड से हमारे पास है जैक ऑफ कप्स जो कि एक पेज ऑफ कप्स ही है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देन एसेंशियल टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ रॉड्स यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड एम्परर। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। सो गाइज, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो डेफिनेटली किसी ब्रेकअप से या किसी डाइवोर्स से गुजरे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे रीमैरिज का या थर्ड पार्टी का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एक बार जब मिलें तो आप लोगों की कोई ब्रेकअप हो गया हो या आप लोगों ने सोच लिया हो कि आपको एक दूसरे से शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर आप दोबारा से मिलें और फिर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हों। या मुझे ऐसा लग रहा है या आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि वो किसी डाइवोर्स से जुड़े हुए हों। ठीक है, उनका एक रिश्ता टूटा हो या कमिटमेंट टूटा हो, किसी से एंगेजमेंट टूटी हो या फ्रेंडशिप ही हो, वो जो कमिटमेंट रिलेशनशिप होता है ऐसा ही हो, एक ब्रेकअप हुआ हो लेकिन उनकी लाइफ में, या ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है,
आप ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी को पसंद करते हो लेकिन उनसे आपका ब्रेकअप हो गया और फिर ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है। या ये अगर आप दोनों के लिए ही है तो डेफिनेटली आपका पहले एक बार रिलेशनशिप टूट जाएगा और फिर दोबारा से जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि यहाँ लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कार्ड्स को देख करके, ठीक है। क्योंकि ये एक हो सकता है एक अरेंज मैरिज सेटअप में आप दोनों ही गए हों, लेकिन वहाँ से आप ब्रेकअप करके और फिर लाइफ की जर्नी में वापस आए हों और उसके बाद ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है उन्हें अपनी लाइफ में कुछ रिग्रेट्स होंगे। वो जब भी आपसे बात करेंगे तो उनमें आप बातचीत में ये समझ पाएंगे कि वो अपने डिसीशंस पे या अपनी लाइफ के कुछ डिसीशंस पे काफ़ी पछताते होंगे कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, 4 ऑफ कप्स भी है, जो कि बताता है कि कुछ रिग्रेट्स हैं या कुछ परेशानी है या कुछ तो है उनकी लाइफ में जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। उनका पास्ट बहुत ख़राब हो सकता है। एंड डिसेप्शन, तो ऐसा हो सकता है कि आपको या उनको अपनी लाइफ में कोई डिसेप्शन मिला हो, आप लोग परेशान हो और फिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, ठीक है। या आप उनकी लाइफ में तब आए जबकि वो एक ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हों, यस, ठीक है। ये जो व्यक्ति हो सकते हैं ये सिंह राशि के हो सकते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। फर्स्ट फाइल के अंदर भी सिंह राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, तो सन या मून राइज जो है इनका सिंह हो सकता है, लियो हो सकते हैं ये। इसके अलावा मुझे यहाँ पे सारे ही साइन दिख रहे हैं मेजर आर्काना के अंदर, तो एम्परर के साथ ये एरीज हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं, मकर राशि के भी हो सकते हैं। एंड लियो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सो यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कप्स की है, सो वॉन्ड्स की है, सॉरी। सो वॉन्ड्स के हिसाब से फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जो कि एरीज और लियो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ये सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इसके अलावा किसी भी साइन के हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी सिर्फ 9 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस मुझे यहाँ पे कम दिख रहे हैं, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो शुरुआत में जब आपसे मिलेंगे तो काफ़ी फ्लर्टी बिहेव करेंगे, आपको लगेगा कि ये काफ़ी फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन्हें जानोगे तो यू रियलाइज़ कि भाई इनके साथ कुछ पास्ट का कुछ इशू है, ठीक है। आप हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो इनके पास्ट को देख के आप थोड़ा सा घबरा जाएं कि पता नहीं ये व्यक्ति आपको सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसने पहले कभी डिसेप्शन लिया है या दिया है, तो आप थोड़े से कंफर्ट नहीं फील करेंगे शायद स्टार्टिंग में इस व्यक्ति के साथ। और हो सकता है आप लोग दोस्त वाले सिचुएशन में रहें, काफ़ी कन्वर्सेशन हो आपके, काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन आप एक दूसरे के साथ बिताएं, एंड उसके बाद आप ये सोचें कि हाँ हमें शादी करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। ये आपके दोस्तों वाले ग्रुप में हो सकते हैं पर्सन, हो सकता है आपके दोस्त के साथ ही ऐसा कुछ हुआ हो रिलेशनशिप में, तो फिर आप उन्हें सपोर्ट करें और फिर आप ही उनसे शादी कर लें, ठीक है। द थिंकिंग मैन, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी सोचता होगा। यहाँ पे मुझे ये भी एक वाइब्स आ रहे हैं कि हो सकता है आप और ये एक रिलेशनशिप में हों, लेकिन आप लोगों की शादियाँ अलग अलग हो गई हों, एंड देन बाद में आप लोग साथ आएँ दोबारा से, ठीक है, अपनी शादियों को ब्रेक करके। ये उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पास्ट बैड एक्सपीरियंस इस व्यक्ति के साथ डेफिनेटली होंगे, बहुत बड़े अच्छे वाले, ठीक है। एंड जैक ऑफ कप्स मुझे बता रहा है, पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप काफ़ी सोचेंगे और फिर इनसे रिलेशनशिप में आएंगे। ये 41 ईयर्स के हो सकते हैं, 46 ईयर्स के हो सकते हैं, या नंबर 2 इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 20 नंबर इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है,
ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 नंबर इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 1 नंबर या 10 नंबर इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, और 8 नंबर भी इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं इनके फिजिकल ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। मैसेजेस तो मुझे यही आ रहे हैं, आप देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ट्रेट्स इस पर्सन के क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास वेजी, तो हो सकता है ये व्यक्ति वेजिटेरियन हो। फैशन, तो इनको न्यू फैशन को या न्यू हेयर स्टाइल को, न्यू ड्रेसअप को बहुत अच्छा लगता होगा प्रेफर करना, या ये हर फैशन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, फैशनेबल होंगे बहुत ज़्यादा। अगर लड़की है तो हेयर स्टाइल वगैरह इस तरह के बनाती होगी, नए नए तरीके के। एंड लड़का है तो भी हेयर कट वगैरह या जो भी ड्रेसअप है वो अच्छे से रहते होंगे। अप्रैल आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है आपका ये इनका बर्थ मंथ हो अप्रैल, या आप अप्रैल में मिले इनसे। डांसर, बहुत अच्छा डांस करते होंगे ये या आप। सोलमेट, तो यस, आप लोगों का जो है डिवाइन कनेक्शन है। मुझे ये उस समय भी मैसेज आ रहा था, लेकिन कोई कार्ड ऐसा स्पेसिफिक नहीं था जिसको दिखा करके मैं आपको बता सकूं। लेकिन जब हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने पास्ट को छोड़ के, पास्ट से लड़के आप तक आया होता है, तो इस तरह की चीज़ें हो ही जाती है कि भाई वो डिवाइन कनेक्शन है, तभी वो सब कुछ पा करके भी उन सबको छोड़ के आपके पास आया। तो ये आप सोलमेट कनेक्शन में डेफिनेटली हो सकते हैं। नवंबर में आपकी शादी हो सकती है, आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, या इसका बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। दिसंबर में भी सेम। बारिश, तो हो सकता है जब आप इनसे मिलें तो बारिश हो, या इन्हें बारिश बहुत पसंद हो और आपको भी बारिश बहुत पसंद हो। एंड फिल्मी, तो ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा यहाँ फ्लर्ट का भी कार्ड है, तो काफ़ी फिल्मी शेर व शायरी और गाने आपको डेलिकेट करते होंगे। ठीक है, सो आपको लगता होगा कि काफ़ी फिल्मी है ये। नाउ हम इनके अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ऑलराइट, सो फाइल नंबर 2 के पर्सन का जो नाम है वो डी से हो सकता है, वाई और जेड से हो सकता है, बी से हो सकता है, के से हो सकता है, ए से हो सकता है, पी से हो सकता है, एस से हो सकता है, आई से हो सकता है, या सी से हो सकता है। ऑलराइट, सो ये आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट और लास्ट लेटर्स हो सकते हैं। यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेज, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं तो आपको डेफिनेटली मिले होंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे जैसे फर्स्ट फाइल में तो मुझे अरेंज मैरिज के जो थे वो चांसेस ज़्यादा दिख रहे थे, यहाँ लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। नाउ हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। तो उससे पहले मैं ये जो ट्रेड्स हैं इनको उठा लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है पाइल नंबर 3 में भी सेम ट्रेड्स आ जाए। सो हम यहाँ मिक्स कर देते हैं ट्रेड्स को दोबारा से अच्छे से। ऑलराइट, और बढ़ते हैं आगे पाइल नंबर 3 की तरफ। सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 या ये ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज़ किया था, लेट्स चेक कि आपके पर्सन के, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के हो सकते हैं, क्या उनकी डिटेल रीडिंग हो सकती है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ दिस ब्लू क्रिस्टल, पाइल नंबर 3। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं एनर्जी ऑरिकल डेक से, वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वॉकिंग अवे, man holding a heart, and action.
ऑल राइट, देन हमारे पास रोमांस एंजल से है रिकॉन्सिलेशन, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड यू डिजर्व लव। फिर हमारे पास राइडर टैरो डेक से है हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफी कार्ड्स आए हैं थर्ड पाइल में, एंड नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, फिर हमारे पास प्लेइंग कार्ड से है फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। फिर हमारे पास एसेंशियल टैरो डेक से है द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड थ्री ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे, काफ़ी कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपकी पार्टनर और आप, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करेंगे, जिसके साथ भी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी डील कर रहे हैं या इन फ्यूचर डील करें, जहाँ पे एक पर्सन ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ में हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई हो और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू, तो वही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जहां आप भी हैं उनकी लाइफ में और कोई थर्ड पर्सन भी है, तो वही आपके फ्यूचर स्पाउस है। ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आप बहुत अबंडेंट हैं, सबसे पहले तो काफ़ी पैसा हो सकता है इनके पास, ठीक है, और फाइनेंशियल, हेल्थ और वेल्थ दोनों इनके पास मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे लगता है कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में आएंगे इस पर्सन के साथ, फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या किसी और पर्सन को चीट कर रहे हैं, तो आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे या ये आपको छोड़ के चले जाएंगे सेम कंडीशन में, जब इन्हें पता चलेगा कि आप किसी और को पसंद करते हैं। लेकिन आपका रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग फिर मिलेंगे किसी वजह से, और उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा या इस पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। यहाँ काफ़ी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि मुझे बता रही है कि ये पर्सन जो है, इनकी लाइफ से जब थर्ड पार्टी चली जाएगी तब ये आपके पास आएंगे, या आपकी लाइफ से कोई चला जाएगा तब ये आपके पास आएंगे, या आप जब इनकी लाइफ से एक बार चले जाएंगे तब आप लोग साथ में दोबारा आपकी रीयूनियन होगी, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। हर किसी से रेजोनेट डेफिनेटली नहीं होगी, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो इट्स ओके गाइस, आप पाइल नंबर 1 या 2 में से कोई चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के मैसेजेस मुझे सेम आ रहे हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ क्यों, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है, कोई व्यक्ति जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमें बताता है कोई व्यक्ति जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है थर्ड पार्टी हो सकता है, इनकी मदर आपको पसंद नहीं करे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी में मैं ये नहीं कह रही कि मैरिड ही होंगे, ठीक है, या इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही होंगे, नहीं, थर्ड पार्टी कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको आपके रिलेशनशिप को नहीं प्रीफरेंस दे या ना कह दे, ठीक है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति भी आपसे दूर हो जाए। लेकिन जब वो पर्सन, जब ये उनको मना लेंगे या वो थर्ड पार्टी चली जाएगी, या हो सकता है कि मदर तो अब जाएगी भी नहीं, लेकिन ये होता है ना कि मना लेना किसी चीज़ को, तब ये वापस से आपके पास आएंगे चीज़ों को सेटल करके, ठीक है। तो एक
आपका एक टाइम ड्यूरेशन इस व्यक्ति के साथ ऐसा आ सकता है जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया हो। अगर आप इस तरह के व्यक्ति को जानते हो कि आप बहुत अच्छे दोस्त थे, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, शादी भी होने वाली थी, लेकिन सब एकदम एंड हो गया था बीच में और फिर से रीबर्थ हुआ, ठीक है, रिश्ते का। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और द वर्ड भी है, ये भी हमें सेम एनर्जी देते हैं कि भाई एक साइकिल एंड करके ये व्यक्ति आपके पास आएगा, ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। यहाँ हर्मिट की भी एनर्जी है जो कि एक ओल्ड एज व्यक्ति की एनर्जी है अगर आप इस कार्ड को देखेंगे। 9 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है डेफिनेटली किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप जब इस व्यक्ति से मिलें तब काफ़ी एजेड हों या ये व्यक्ति काफ़ी एजेड हो, ठीक है, और लेट मैरिजेस जो होती हैं उस तरह की सिचुएशन हो आपकी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। पर आप इस व्यक्ति का काफ़ी इंतज़ार करेंगे या ये व्यक्ति जो है वो किसी और रिलेशनशिप से लड़ करके निकल करके आपके पास आएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी पे मुझे 3 लोगों के बारे में बता रही है, तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई होंगी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा ये व्यक्ति नेचर में भी, ठीक है, और आप जो है वो इन्हें हील करेंगी और डिवाइन टाइमिंग पे ही आप लोग मिलेंगे और वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। जनरली इस तरह के लोग जो होते हैं जो कि काफ़ी लेट मिलते हैं या किसी को छोड़ के आपके पास आते हैं तो वो होते ही हैं ट्विन फ्लेम या मतलब डिवाइन कनेक्शन होता है। तो एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून और एक 2 ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। फिर यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स भी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो काफ़ी प्लानिंग करके बहुत टाइम लगेगा आपके रिलेशनशिप को शादी तक पहुँचने में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन आएंगे आपको शो करेंगे कि हाँ ही लव्स यू और शी लव्स यू और ये आपके हो जाएंगे, नहीं, ये आपको पसंद करते होंगे, आपको लाइक करते होंगे, लेकिन ये एक्शन बहुत डिले में लेंगे, बहुत लेट लेंगे, क्योंकि इन्हें डर होगा कि आप जो है वो पहला जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस था या जो थर्ड पार्टी थी उसकी वजह से आपको कोई इशू ना हो जाए या आपको कोई परेशानी ना हो जाए, ठीक है। या दूसरा सिनारियो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हो और फिर ये उनसे डाइवोर्स लेके आप तक आए, ठीक है। यस मैंने आपको जो है साइंस नहीं बताए आप लोगों के, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास हर्मिट का कार्ड है तो डेफिनेटली आप लोग कन्या राशि के हो सकते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। फिर वर्ड का कार्ड है जो कि मुझे एक्वेरियस की एनर्जी दे रहा है, तो आप कुंभ राशि के हो सकते हैं और कुंभ या एरीज, यस एरीज भी हो सकते हैं, मेष राशि के भी हो सकते हैं आप लोग। एंड फिर हमारे पास यहाँ पे है सारी एनर्जीज है। सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आप, मिथुन कुंभ और तुला राशि के, ठीक है। फिर वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर हमारे पास यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी कम है लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी में हमारे पास अर्थ साइन भी हो सकते हैं आप लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी एक ही आई है तो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप कम लोग हो सकते हैं लेकिन डेफिनेटली हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। 3 ऑफ कप्स भी है, सॉरी, सो वाटर साइन भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि बाकी 2 रीडिंग्स में नहीं दिखे हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, सो यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। यस आप जब इस पर्सन से मिलेंगे तो आपकी लाइफ का भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा। हो सकता है कि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो और एक बहुत बुरे फेज से आप निकल करके जब निकलेंगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। एंड यस नवंबर दिसंबर आपके लिए प्रोमिनेंट रह सकता है। दिसंबर और नवंबर, है ना, तो ये हो सकता है कि आप लोग पाइसेस भी हो सकते हैं विद दिस वर्ड कार्ड, मीन राशि के भी आप लोग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ ट्रेंड्स, फिजिकल ट्रेंड्स, जिससे हमें और पता चलेगा कि आपके पार्टनर के स्पेसिफिक फीचर्स क्या हो सकते हैं। और राइट काफ़ी टाइम्स आ गए, बस इतने ही लेंगे हम।
सो पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है या जो स्पेशल नंबर्स हैं वो 4, 6, 8 और 9 हो सकते हैं। टैरो हो सकता है, ये बिलीव करते हो या आप तो करते ही हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकते हैं, ये म्यूज़िक वर्ड में काम कर सकते हैं या इन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है। कंप्यूटर्स, सो हो सकता है कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हो। मई, तो मई में आपका बर्थडे या इनका बर्थडे आ सकता है या आप लोग मिल सकते हैं। फिल्मी, सो यस फिल्मी कार्ड सब में आया है, तीनों फाइल में आया है, आई डोंट नो क्यों। सो काफ़ी फिल्में आप इनके साथ देखेंगे या फिल्म्स देखने का इन्हें शौक होगा। वेजिटेरियन हो सकते हैं। जनवरी आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है आप जनवरी में मिलें या आपका और इनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी हो। अगस्त भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 11 नंबर, 2 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। हैंडसम, तो ये काफ़ी हैंडसम होंगे। योगा, तो हो सकता है ये योग करते हो। डार्क स्किन टोन, तो आपकी या इनकी किसी की स्किन टोन डार्क हो सकती है और दूसरे व्यक्ति की डेफिनेटली लाइट होगी, ठीक है। लव टू कुक, इन्हें खाना बनाने का शौक हो सकता है। शॉर्ट हाइट, तो इनकी हाइट शॉर्ट हो सकती है। टीचर, ये टीचर हो सकते हैं। एंड जुलाई, तो हो सकता है जुलाई के महीने में ये आपसे मिले या जुलाई का महीना आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑलराइट, अब हम इनके कुछ लेटर्स देख लेते हैं कुछ, ये इनके नाम के फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो सकते हैं। सो वी हैव एन, तो आपका या इनका नाम एन से हो सकता है। वी हैव ए, सो इनका या आपका नाम ए से भी हो सकता है। वी हैव डी, डी से भी आपका या इनका नाम हो सकता है। बी, बी से भी आपका या इनका नाम हो सकता है, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ नेम। जेड एंड वाई रिपीट हुआ है, एंड आई। सो जेड, आई, डी, ए, एन और बी, ये लेटर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके या इनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं नाम के। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। आई होप ये आपसे कनेक्ट कर पाए होंगे आप इस रीडिंग से और आपको कुछ पता ही चला होगा या आपको कुछ क्लूज़ मिल गए होंगे आपके लाइफ पार्टनर के लिए। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहूँ उसके लिए आप मुझे मोटिवेट कीजिए और मोटिवेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।